हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द माय चैनल। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार की पात का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है और उस भवन से कुछ दूरी पर एक मीनार है। सबसे पहले हम एक भवन का निर्माण करते हैं। माना सीडी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। भवन के पास में एक मीनार है ए बी। भवन की शिखर से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी प्रकार भवन की शिखर से मीनार की पात का अवनमन कोण 30 अंश है। कहा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो माना कि मीनार की ऊंचाई h है। हमें भवन से मीनार की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो इसे हम x मीटर मान लेते हैं। अतः भवन सीडी की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 15 मीटर है ये। इसी प्रकार मीनार ए बी की ऊंचाई क्या है? हमने इसे h मीटर माना है। यहां पर डीई क्या है? भवन के शीर्ष बिंदु से लेकर मीनार तक की दूरी है डीई, जो कि हमारा जो आधार है भवन से लेकर मीनार की जो दूरी है सी बी, उसके बराबर है। हमने इस दूरी को क्या माना है? x माना है। तो अगर बी सी x होगा तो डीई भी हमारा क्या होगा? x मीटर होगा। एई मीनार के शीर्ष हिस्से की ऊंचाई है। ये एई कैसे निकलेगा? एई निकालने के लिए मीनार की जो कुल ऊंचाई है ये h माइनस हमको क्या करना पड़ेगा? मीनार के निचले हिस्से की ऊंचाई को उसमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा बी ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस। अब बीई किसके बराबर है? बीई इस सी डी जो भवन की ऊंचाई है इसके बराबर है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? सी डी बराबर हो जाएगा h माइनस, अब ये सी डी की ऊंचाई तो हमको पता है, ये हो गया 15 मीटर। चित्रानुसार त्रिभुज बी सी डी में क्या ले लेते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो देखिए टेन थीटा बी सी डी, इसके लिए हमारा भवन के शीर्ष बिंदु डी से मीनार के पाद बिंदु बी में 30 अंश का क्या बना है? अवनमन कोण बना है। तो यहां लिख देते हैं 30 अंश बराबर लंब क्या है हमारा? लंब हमारा है सी डी जो कि 15 मीटर है। तो यहां लिख देते हैं लंब सी डी और आधार हमारा क्या है? बी सी, भवन से मीनार के बीच की दूरी। तो ये हो गया क्या? 10 30 अंश बराबर सी डी क्या है? 15 मीटर अपॉन बीसी हमारा क्या है? x मीटर। अब आगे हल करते हैं। 10 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/√3। ये हो गया 10 30 अंश बराबर 1/√3 इक्वल टू, ये हो गया 15/x मीटर। x का मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं,
तो ये हो गया x, और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 15 से कर देते हैं, तो ये हो गया 15 अंडर रूट 3। आगे इसे हल करते हैं, x बराबर 15 अंडर रूट 3 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान होता है 1.732, तो हो गया x बराबर, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारा 25.98 मीटर। तो इस प्रकार से हम x की वैल्यू यानी कि भवन की दूरी मीनार से ज्ञात कर लेते हैं। पुनः इसी प्रकार त्रिभुज ADE में, तो देखिए ए कहाँ है, ये रहा हमारा ए, ये है डी और ये है ई। यहाँ पर जो भवन है, भवन के शीर्ष बिंदु डी से मीनार के शीर्ष बिंदु ए में उन्नयन कोण कितने अंश का बना है, 60 अंश का बना है। तो आइए इसे हल करते हैं। त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में क्या ले लेंगे, tan थीटा, tan थीटा बराबर अगेन लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना है हमारा, लंब हमारा है AE, क्या है हमारा लंब AE, तो AE यहां पर देखिए AE बराबर क्या है, h माइनस 15। ये AE कैसे निकला था, AE बराबर निकालने के लिए हमें AB माइनस क्या करने पड़ा था, EB, ठीक है। तो AE बराबर हमारा क्या हो गया था, AB क्या है, पूरे मीनार की ऊंचाई है, तो ये h हो गया, माइनस EB क्या है, मीनार के निचले हिस्से की ऊंचाई है जो कि CD के बराबर है, ठीक है। EB बराबर यहाँ CD है, तो EB के जगह हम किसकी वैल्यू रख सकते थे, CD की वैल्यू, तो हम यहाँ क्या रख देते हैं 15। तो AE बराबर हमारा h माइनस 15 निकल कर आता है। तो हमने यहाँ लंब लगा दिया क्या, AE बटे आधार हमारा क्या है, आधार हमारा BC है, ठीक है, आधार हमारा BC है। चूंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, त्रिभुज AED के लिए, तो BC बराबर हमारा क्या है, ED है। तो BC की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है, उसी वैल्यू को हम ED के लिए भी इनपुट कर देंगे। तो यहां पर लिख देते हैं ED या DE। आगे हल करते हैं, AE हमारा क्या है, AE हमारा है h माइनस 15, ये हो गया h माइनस 15 अपॉन DE हमारा क्या है, DE जो कि CV के बराबर है, ठीक है, यानी कि x मीटर। आगे हल करते हैं, tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, अब की बार उन्नयन कोण कितना है ADE में, ADE में उन्नयन कोण है हमारा 60 अंश, तो यहां कर देते हैं हम 60 अंश का उन्नयन कोण बराबर h माइनस 15 अपॉन x। आगे इसे हल करते हैं, ये हो गया tan 60 अंश, सारणी में tan 60 अंश का मान कितना होता है, ये होता है अंडर रूट 3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा, h माइनस 15 अपॉन x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू हम अभी x इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 को लेंगे, ये हो गया 15 अंडर रूट 3। आगे हल करते हैं, h माइनस 15 इक्वल टू 15 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये हो गया h माइनस 15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 3। अंडर रूट 3 का जब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 अंडर रूट 3 का जब एक साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आएगा 3।
तो आगे इसे हल करते हैं। तो h हमारा यही रह जाएगा, h बराबर 45 -15 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये +15 हो जाएगा। तो h इक्वल टू हमारा 60 निकल कर आ जाएगा। यानी कि AB मीनार की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर होगी। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।